आई रियलाइज्ड उसी वक्त के मुझसे गलत हो गया। एंड आई आस्क्ड द नर्स कि मेरी बेटी आई है? उसने कहा जी आई हुई है। आई सेड कहाँ है? उसने कहा बाहर बैठी हैं। अंदर तो वैसे भी नहीं आ सकते थे, अब वहीं से बात करते थे विंडो से। तो शी आई सेड उनको बुलाओ मेरे पास। तो वो बहुत देर गुजर गई, फिर नर्स आई, मैंने बेल बजाई। तो ऐसे आपको कहा था बुला दें मिना को, आपने बुलाया नहीं। शी सेड जी मैंने उनको बता दिया था। आई सेड उनको कहें दोबारा जाके कि अम्मी बुला रही हैं। सो शी केम, ऐसे जी अम्मा। मैंने कहा आपको बुलाया था, आप अंदर क्यों नहीं आई? तो आपने मुझे मना किया था कि शक्ल ना दिखाना। So that was heartbreaking. I don't know उसको क्या लगा होगा, बट मैं आज भी सोचती हूँ मैंने क्या किया। So that was a sad moment. I hope मैं कभी किसी के साथ ऐसे ना करूँ। हम अगर ये रिश्ता ऐसा है कि कुछ भी कहें वो ठीक हो जाता है। अच्छी बात यह है कि आप मुकम्मल सेहतयाब हो गई और जी हाँ, दोबारा गुस्सा करने के लिए बात रेडी है। लेकिन अब रियलाइज करती है कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, हाँ, तरीका बदलना है। ओके, ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट रुबीना अशरफ साहबा की जिंदगी का। हैप्पीएस्ट तो क्वाइट अ फ्यू। मुड़ के देखें सबसे ज्यादा जो याद आता। सब मैं बहुत एक खुश इंसान हूँ और बहुत आसानी से खुश हो भी जाती हूँ। और खुश रहना चाहती हूँ, खुशी की खोज में रहती हूँ। सो मैं ढूंढ लेती हूँ। जब मैं ज़रा सी भी उदास होती हूँ तो मैं फ़ौरन सोचती हूँ कि क्या चाहिए मुझे इस वक्त इसको बदलने के लिए। ये तो ओसीडी की वजह से है। ये भी ओके ओके जी डॉक्टर साहब ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं इस सारे सफ़र में सबसे ज़्यादा किस इंसिडेंट पे आपको अफसोस रहा कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादती कर गई थी गुस्से में? एक दफ़ा गाड़ी में मैं जा रही थी और ड्राइवर ने थोड़ी सी अनरीजनेबल बात की। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम गलत जगह खड़े थे, इसलिए मैं 2 दफ़ा आके देख के जा चुकी हूँ गाड़ी। और उसने बताने की कोशिश की कि नहीं आप गलत करिए, मैं बिल्कुल सही जगह था, यही था, जबकि वो नहीं था, वो बीच में कहीं हिल गया था वहाँ से। एंड बिकॉज मैं हूँ और ये पुरानी बात है और वो था, वो भी मेरा ही भाई था कोई। वो भी बहस करता रहा, मैं भी बहस करती रही। एंड एक सिग्नल आया और एंड आई वाज पिक्ड अप टू गेट ड्रॉप्ड समवेयर। काम पे जा रही थी प्रॉबेबली। सो आई ओपन द डोर एंड आई सेड चला अब फिर तू गाड़ी। हाँ, दरवाज़ा खोल दिया, सिग्नल पे रुका था, मैंने कहा अब चलाओ चलाओ गाड़ी। तुम बदतमीजी कर रहे हो तो मैं तो उससे ज़्यादा कर सकती हूँ, मेरा गुस्सा काफ़ी ख़तरनाक है। उसे नहीं चलाई, वो खड़ा ही रहा, हॉर्न वॉर्न बजते रहे। आई गॉट आउट ऑफ द कार एंड आई लेफ्ट। पता नहीं कौन सी जगह थी, मुझे कहीं और जाना था। एंड आई गॉट आउट ऑफ द कार, साइड पे खड़ी हुई, फ़ोन किया उनको कि यहाँ भेजो गाड़ी दोबारा। सो या माई एंगर हैज़ no limits. हमसे तो आप नाराज नहीं हुई ना? No, I've mellowed down with time. I think मैं वही बात है ना, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा डालते हैं मुश्किल में और बहुत हाई अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो, करीने से हो, जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होते हैं, जिंदगी अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। दे गेट इनटू एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज, क्योंकि वो गुस्सा उनको ज़्यादातर अपने ऊपर होता है। So, वो निकल गलत जगह पे जाता है। सो आई थिंक दैट इज़ द फिलॉसफी ऑफ गुस्सा। क्योंकि सो चिल करें, वो एक्चुअली इतना आसान है, ईजियर सेड देन डन। चिल करना चाहिए कभी ज़िंदगी में, ये लफ्ज़ अच्छा है। सबसे तल्ख तरीन याद? इन सारे सवालों से लोग अगर अपने ही जवाब सोचें तो ये उनको पूरा जर्नी उनकी ज़िंदगी का समझ आ जाएगा। ऐसे ही उसका गलत उसका सही सब समझ आ जाएगा। सो आई रिमेम्बर हम सब बच्चे हैं ना, और हम एक हद तक अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहते हैं। फिर हमारी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर जब हमारी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो जाती हैं तो हम
एक घबराहट और एक मुश्किल में होते हैं। और कई दफ़ा हमारे माँ बाप जो बहुत कमाल लोग होते हैं वो हमसे बात करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये वर्ड अप हैं, ये अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं और मैं कहूँगा कुछ तो शायद मुझे अच्छा जवाब ना मिले। आई रिमेंबर माई मदर सेइंग वंस टू मी कि मैं तुमसे बात करने से डरती हूँ कि मुझे पता नहीं है तुम क्या जवाब दोगी। प्रॉबेबली मैं स्नैप करती होंगी उस वक़्त, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अपनी किसी घबराहट का शिकार होंगी, मे बी नॉट अ वेरी हैप्पी पर्सन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। दैट फ्रेज स्टेड विद मी। वो मेरी सबसे तल्ख याद है। आई विश कि मैं किसी तरह वो बच्ची होती जिसकी माँ ये ना कहती। और आई विश हर बच्चा वैसा बच्चा हो जिसको कभी उसका कोई पेरेंट ये ना कहे कि मैं तुमसे बात करते हुए डरता हूं कि पता नहीं तुम क्या जवाब दोगी। That's it scares me now. मैं इस बात पे जिस फराखदिली के साथ आपने ये बात शेयर की, इस पे तहसीन भी करूंगा, आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, बिकॉज मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। माफी दिलवा दें अम्मी से, बाकी कुछ ना करें। है आपके पास में आपकी बात शेयर करने से लोग इससे यकीन बहुत सीखेंगे। हाँ, नहीं सीखेंगे हम, बिकॉज दैट्स द जर्नी। नहीं, फर्क तो पड़ता है रुबीना, कहीं ना कहीं थोड़ी देर को ही सही, मगर बदलाव आता है, लोग सीखते हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बता सकता था कि अपने इवन जिस ज़माने के प्लेस की आप बात कर रहे हैं, मैं बाकायदा बता सकता हूँ कि हमारी शख्सियत को शेप अप करने में किस किस जुमले का, किस किस प्ले का, किस किस मॉरल वैल्यूज़ को किस तरह से बयान किया, उसका कितना हाथ था। तो लोग सीखते हैं। मैं नहीं समझता कि लफ्ज़ जो हैं वो सहरा में गुम हो जाते हैं, आवाज़ गुम हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका असर होता है। मेरा ये बिल्कुल बहुत जानतदारी से, बहुत ही सच्चाई से, मैं ईमानदारी से समझता हूँ। हाँ, कितना होता है, किस पर होता है, ये इसकी कोई डेटा, कोई रेशो हमारे पास नहीं है। तो शुक्रिया। बाकी वो अम्मी से माफ़ी तो आप खुद ही मांगती हूँ मांगिए। रोज। हाँ, अल्लाह मियाँ से भी कहती। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं। ओह, व्हाट अ ग्रेट वुमन शी वाज। मैं उनके जैसी इतनी सी भी बन जाऊं अकल, समझ और सब्र में। जिस जो रियलाइजेशन बाद में आपको हुई, या जिस जुमले का आप कह रही हैं कि बिल्कुल एक चिपक के रह गया, जिसे कहते हैं ना जहन से, वो कभी आपने अपनी वालदा से शेयर किया जिंदगी में कि मुझे इस बात का रंज है? नोप। यही तो, ये नहीं हमें सिखाया ना, हमने सीखा भी नहीं। सॉरी कहना, थैंक यू कहना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना अच्छे की, बुरे को रोक लेना। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कोई किसी की बुरी बात लग रही है, आपको कोई बुरा लग रहा है तो फ़ौरन मत कहो, हो सकता है कि कोई और वजह हो, कोई उसको थोड़ा मार्जिन दो। हमने वो सीख लिया है, हम फ़ौरन बता देते हैं जो बुरा हो, जो गलत हो। तारीफ़ में हम बहुत कंजूस हैं, माफ़ी में तो हम बहुत ही थोड़ दिले हैं। तो उनसे कह नहीं सकी आप? नहीं कह सकी। पता नहीं होता ना आपको कि कितना वक्त है, आपको लगता है बहुत टाइम है आपके पास, फिर अचानक पता चलता है वक्त निकल गया आपके हाथ से। थैंक यू सो मच रुबीना साहबा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हमारी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये तो कोई और ही किस्म का शो था, कहाँ से शुरू किया और कहाँ ले गए। मतलब पहले बताते तो पता नहीं, मैं शायद नहीं आती। सीरियसली मुश्किल था ये आखिरी सेगमेंट पे, जो आप कह रहे हो कि लोगों के लिए है ये, कि उनको भी पता चले कि ये सब सवाल अपने आप से पूछने, अपनी मेमोरी में रिफ्रेश करने ज़रूरी हैं। हम भूल जाते हैं, हम नहीं सोचते। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, देखिए ना, वक्त निकल जाता है। यही इसकी अहमियत। हाँ। आई होप आप रिग्रेट नहीं करेंगी इंशाल्लाह। या, आई होप नॉट।
सो अगेन थैंक यू सो मच रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। Not और at all, एक- thank you. और एक फायदा ये भी होगा, आप देखिएगा जैसे ही चलेगा ना, वो शाम या अगले दिन तारिक भाई जो है ना फूल लेके आएंगे आपके। हाँ, ये जरूरी है। शर्त लगाओ नहीं रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त, और फूल का जिक्र हुआ है तो उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, हाँ, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। वाह वाह, उसने बालों में जो एक फूल लगाया हुआ है, बाग का बाग उसे देखने आया हुआ है। और तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, तू न मानेगी मगर मेरी मोहब्बत के तुफैल, तेरे चेहरे पे अजब नूर सा आया हुआ है। और घोंसला गिरने पे चिड़ियां जो किया करती हैं, घोंसला गिरने पे चिड़ियां जो किया करती हैं, तेरी यादों ने वही शोर मचाया हुआ। थैंक यू सो मच, क्या बात है। शुक्रिया, आखिरी वाला तो कमाल था। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का जबरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।